नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है विद्यारंभ पे। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास 1 में देखा था कुछ इंट्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगने वाला भी इन भाई साहब ने क्या किया, ठीक 1820 में इंट्रोडक्शन के साथ हमने हिस्टोरिकल रिव्यू भी देखा। अब आज से हम डीसी सर्किट चैप्टर में अगले टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस पे बेस्ड है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर विद्यारंभ पे। आज से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की वह कुल लगभग 3 प्रकार की हैं। ठीक, पहली है एडिटिविटी। क्या है? एडिटिविटी। दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एंड लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फटाफट से आ जाइए, एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है चार्ज की जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Write the basic properties of electric charge. How many types of electric charge? What is electric charge? Write the basic properties of electric charge. इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी एग्जाम में। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक। ठीक, और तो दोस्तों इन सब को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी मुझे एक चीज बताइए कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या देखा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमने क्या क्या देखा, ठीक, और क्या क्या समझा। फिर हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे शुरुआत करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एडिटिविटी। एडिटिविटी, एडिटिविटी को समझना बहुत ही आसान है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है? कंसीडर्ड अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। जिस प्रकार से हम अभी तक चार्ज को समझते आए हैं उसी का एग्जांपल यहाँ पे भी लिया गया है। हमने वहां पे लिया था Q1 एंड Q2, यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया है? Q1 एंड Q2। तो कंसीडर्ड करो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग Q1 एंड Q2। और यदि आपसे बोला जाए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ तो आप सिंपली उन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, तो Q1 एंड Q2 का आपने प्लस किया और सिंपली आपको टोटल चार्ज पता चल गया कि कितना है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग Q1 एंड Q2। हमने क्या किया? दो कंसिडर किए दो चार्ज Q1 एंड Q2, है ना, और हमने उन दोनों को ऐड किया Q1 एंड Q2। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिटिविटी। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है ये चीज हम यहाँ पे और आगे चल के देखते हैं। Thus चार्जेस एड अप लाइक अ रियल नंबर। जो चार्जेस होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं? लाइक अ रियल नंबर के समान। रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर आपने 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ रखा है, रियल नंबर मैथमेटिक्स में। ठीक, तो रियल नंबर कौन से कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें कोई दशमलव का कोई कार्य नहीं होता, या 1.2 1.2 इस प्रकार से कोई संख्या, इस प्रकार से कोई नंबर नहीं लिया जाता। उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। उसी प्रकार से जब भी हम चार्ज को ऐड करते हैं तो चार्ज की वैल्यू 1.2 1.9 इस प्रकार से नहीं ली जाती है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है लेकिन दशमलव में नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती। तभी एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉसिबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़िए। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग चार्जेस Q1 Q2 एंड Qn। मतलब हमने माना दो चार्जेस माने थे Q1 एंड Q2, है ना, अनंत तक भी हो सकते हैं Qn, है ना। तो हमने क्या कि अगर मान लीजिए कोई 10 से 15 चार्जेस दिए तो आप उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है तो आप निकाल लेंगे। कैसे? उन सब को ऐड कर देंगे और उसका जो मेन आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो आपका वैल्यू हो जाएगी, है ना।
और जो मास की जो प्रॉपर्टी है वही चार्ज की प्रॉपर्टी है, कुछ अलग हो सकती है, कुछ भिन्न हो सकती है, लेकिन एडिटिविटी मास की प्रॉपर्टी से मिलती है। चार्ज की जो एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है? मास से। दिस इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। बोथ मास एंड चार्ज आर स्केलर। स्केलर होते हैं। स्केलर से मतलब यह है कि उनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर अब आप बोलोगे सर वहां पे आपने समझाते वक्त बोला था कि Q1 का फोर्स लग रहा है Q2 की डायरेक्शन में। देखिए मैंने क्या बोला था कि फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है लेकिन चार्ज की डायरेक्शन नहीं हो सकती। चार्ज में क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या है, किस चीज का फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। उसकी डायरेक्शन है लेकिन किसी पर्टिकुलर चार्ज की डायरेक्शन नहीं है, ठीक। उसी प्रकार इसलिए यह क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक। दे हैव नो डायरेक्शन इन स्पेस एसोसिएटेड विद देम। यही जो मैंने बात कही, दे हैव नो डायरेक्शन इन स्पेस एसोसिएटेड विद देम, ठीक। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो व्हाइल एडिंग चार्जेस केयर ऑफ अ साइन टेकन। देखिए मैंने आपको बताया ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। तो जब भी आप ऐड करें या एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगाएं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप की चार्ज की वैल्यू माइनस में दी है या प्लस में दी है। तो जब आप ऐड करेंगे तो उसमें साइन का ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कंसिडर्ड अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding Q1 and Q2. Thus the charge add up like a real number. The total charge of the system containing Q1 and Q2 and Qn so on is Q1 plus Q2 dated as Q1. This is like a property of mass. Both mass and charge are scalars. They have no direction in a space associated with them. Charge can be positive or negative, so while adding charges, care of a sign also taken. अगला जो हमारा आया है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आवेश का परिमाणीकरण। आवेश का परिमाणीकरण। उससे पहले अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हमें यह बात समझना आवश्यक है कि क्वांटाइजेशन वर्ड क्या है। क्या है ये क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन आखिर होता क्या है? क्वांटाइजेशन क्या होता है? कमेंट करके जल्दी बताएं फटाफट से। 2 मिनट का ब्रेक। चलिए टाइम नहीं है। क्वांटाइजेशन मतलब परिमाणीकरण, और इसका अर्थ यह हुआ कि जो चीज किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, वह चीज जो कि निश्चित अवस्था में उपस्थित है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पेन है, ठीक। आपके पास पेन है तो वो पेन एक है, पूरा है, एक पूरा पेन है, ठीक। आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1 2 3 ले सकते हो। आप आधा, 1.5, 2.5 ऐसे नहीं ले सकते ना। आधा ले नहीं सकते आप पेन का। दुकान पे आप बोलोगे कि 1.5 दे दो तो 1.5 कहां से देगा, ठीक। तो ऐसी चीजें जो कि फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। तो इससे क्या समझ में आया भैया कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी मतलब फिक्स्ड अमाउंट में ही है, फिक्स्ड अमाउंट में ही उपस्थित है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो यह है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली, मतलब उस पर कोई रोकथाम नहीं है, स्वतंत्र है वो, ठीक, इंडिपेंडेंट है। तो वो कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। यह यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि इंडिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारे चार्ज है लेकिन इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, इस पे कोई रुकावट नहीं है, ठीक। आप जरा सा करंट दोगे ये दौड़ लगाते, ठीक, जैसे आप दौड़ लगाते हो, ठीक। दिस इज फंडामेंटल चार्ज, इसलिए इसे मौलिक आवेश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मौलिक आवेश भी कहा गया है, ठीक। यह तो पहली डेफिनेशन थी, ठीक। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसे देखिए। दिस चार्ज, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, दिस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जैसे 1e, -1e, 2e, -2e,
3e -3e एंड सो ऑन। लेकिन आप यहाँ पे 1.6, 1.2, 1.5, 2.5, 2.5, 3.5, -3.5 आप इस रूप में नहीं लिख सकते चार्ज को, क्योंकि यह फिक्स्ड अमाउंट है, क्वांटाइज्ड है, ठीक, परमाणिक है, मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट में ही हमें मिलते हैं, ठीक। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, Q इक्वल्स टू ±n इंटू E टू द पावर -n, ठीक। वेयर Q क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज बॉडी पे चार्ज कितना है, n क्या है, इंटीजर नंबर, E जो है यहाँ पे वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन whose value is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb and his mass is given by 9.1 into 10 to the power -31 kg, ठीक। दोस्तों मैं जो ऑब्जेक्टिव क्विज सेशन जो रखूंगा उसमें मैं आपसे यही बेसिक वैल्यूज पूछूंगा, उसमें वो आप बताते आना आवश्यक है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वह कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ठीक। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट ऑलवेज। It can also be explained as a sum of positive and negative charges in any system is always constant. In other words, neither charge can be produced nor it can be destroyed. ठीक, बेसिक है जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ज को बताया था, या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ जो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि ना ही चार्ज को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे मिटा सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चले तो देखिए, According to principle of conservation of charge, according to the principle of conservation of charge, net charge in any isolated system is constant. जो net charge होता है किसी भी isolated system में, मतलब पृथक प्रणाली में, तो वह क्या होता है, constant होता है, fixed होता है, ठीक। It can also be explained as a sum of positive and negative charge in any system is always constant. मतलब इसे और रूप में अच्छे से समझने के लिए उन्होंने ये बताया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सम आता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो सम है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, ठीक। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टी देखी। तो दोस्तों हमने 3 प्रकार की बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखी, एडिटिविटी, सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली जो मौलिक मात्रा है वो क्या है, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। पहली मौलिक मात्रा क्या थी हमारी, कमेंट करिए फटाफट से। चार्ज क्या थी हमारी, पहली मौलिक मात्रा थी। दूसरी क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, बहुत ही छोटा सा है, देख लीजिए फटाफट से। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अकॉर्डिंग to the law of conservation of energy cannot be created nor be destroyed, it can merely be converted from one form to another, ठीक, बहुत सिंपल है। तो देखिए, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, यह एक क्षमता के समान है, यह एक बल के समान है, यह एक फोर्स के समान, जो कि हमें मदद करता है किसी भी कार्य को अंजाम देने में, किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जो क्षमता प्रदान करता है वह क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एक प्रकार की क्षमता, फोर्स, बल है आपका, ठीक। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल क्या है, एनर्जी की इकाई है। तो एनर्जी की इकाई क्या होती है, ध्यान रखिए, जूल होती है। अगर पूछा जाए तो आप फटाक से बता सकते हैं एनर्जी की इकाई जूल होती है। अब ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वह क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन मियरली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही चीज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखा हमने, वही चीज यहाँ पे एनर्जी के साथ भी है कि एनर्जी को भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा आज हमने एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा है जिसका नाम था फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब मौलिक मात्रा। यह एक पूरा टॉपिक था जो कि हमारे इस क्लास में खत्म हुआ।
अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटीज, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।